हेलो शिक्षक साथियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एमजेएस की तैयारी को कंटिन्यू जारी रखे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं टेंस के बारे में, यानी अपन इसमें पूरे टेंसेज को एक साथ पढ़ने वाले हैं। ये आपका जो वीडियो है वो 10 से 12 मिनट का होगा और इसके अंदर आपका कंप्लीटली सारे डाउट क्लियर होंगे। यानी आपको सिर्फ कुछ शॉर्ट तरीके के माध्यम से आपको बताया जाएगा, यानी टेंस को किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट के चार चार पार्ट होते हैं, यानी टोटल 12 होते हैं। उसमें सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, यानी ताकि आप अपना क्वेश्चन सही कर पाएं। तो सबसे पहले होती है एडवर्बियल। आपको उस टेंस के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस आएगा आपके पास, उसमें चार जो ऑप्शन होंगे उसमें सबसे पहले आपको सेंटेंस के अंदर एडवर्बियल की पहचान करनी है। ओनली आपको एडवर्बियल की पहचान करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर ऑलवेज यानी एडवर्बियल होती है वो ऑलवेज, डेली, जनरली, समटाइम्स, ऑफन, रेयरली, स्केर्सली, इस प्रकार के जो वर्ड्स आपको सेंटेंस में अगर दिखाई दे, जैसे ऑलवेज, डेली, जनरली, समटाइम, नेवर, ऑफन, इस प्रकार के अगर जैसे कंटिन्यूली, ये आपके पास सेंटेंस के अंदर अगर वर्ड दिखाई दे रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आपको पहचान पता चल गई कि यानी प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज होता है, या फिर डू डज का यूज होता है, डू या डज का यूज होता है। तो ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वी यू दे के साथ लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस है वो ही सी इट सिंगुलर के साथ लगती है। अब देखो आपको याद क्या रखना है, अगर सेंटेंस में आपको ये पहचान मिलती है, इन 4-5 में से अगर आपको ये पहचान मिलती है, जैसे ऑलवेज हो जाए, डेली हो जाए, जनरली, समटाइम्स, ऑफन, कंटिन्यूली, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज़ करना है। कैसे करना है अपन एग्जाम्पल के माध्यम से उनको समझेंगे। बस आपको ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया, बस इतना सा है। कैसे, जैसे ही ऑलवेज, यहाँ पे आपको वर्ड दिया जाएगा ब्रैकेट में स्पीक द ट्रूथ। तो अब आपको क्या पहचान मिल गई, ऑलवेज मिल गया। यानी अब ऑलवेज मिल गया तो आपको पहचान मिल गई कि ऑलवेज है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी, आई वी यू दे के साथ आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस किसके साथ आता है, जब ही सी इट हो तो इनके साथ क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। जैसे ही ऑलवेज, तो अब आपको देखो ऑलवेज है, प्रेजेंट सिंपल है, स्पीक का यानी प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा, ही है तो क्या हो गया, स्पीक्स हो गया। इसी तरीके से आई है, इसमें भी ऑलवेज है। अब आपको पहचान मिल गई कि ऑलवेज है तो आई के साथ यानी स्पीक का क्या लिखेंगे अपन, स्पीक ही लिखेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट है। बस इतनी सी आपको पहचान याद रखनी है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस के अंदर आ जाए नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, अगर ये वर्ड आपको ये मिलेंगे निश्चित तौर पे, यानी ये जो जैसे 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स होते हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के, उन सब के अंदर इसी तरीके की पहचान होती है और पहचान के अकॉर्डिंग अपन भर सकते हैं। तो ये देखो आपको वर्ड ध्यान रखना है, नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट। ये अगर आपको सेंटेंस के अंदर मिलते हैं तो आपको क्या यूज करना है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, यानी वर्ब के साथ में किसका यूज करना है, आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। अब आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं है इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है। तो सिर्फ आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, और जब सिंगुलर होता है ही सी इट के साथ इज, और आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ये नॉर्मली बातें हैं जो सबसे पहले अपन ने इसमें चर्चा की है, वही है। यानी आई वी यू दे प्लूरल होते हैं, प्लूरल के साथ यानी आर लगता है, और जो ही सी इट है वो सिंगुलर होते हैं, उनके साथ इज लगता है। बस आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, यानी आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का। अगर ये पहचान अपन ने पहचान ली, कहाँ ये पहचान किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की है। देखो सी ये अपन ने भरा है, ये आपको ब्लैंक आएगा वहाँ पे, स्टडी दिस बुक एट प्रेजेंट। अब देखो एट प्रेजेंट, ये अपने को पहचान मिल रही है एट प्रेजेंट, तो अपने को पता चल गया हाँ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर
बात हो रही है तो इज एम के साथ में आईएनजी फॉर्म लगती है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कैसा है, सी है, तो सी के साथ क्या लग जाएगा, इज। और जो वर्ब है स्टडी, स्टडी के साथ आईएनजी फॉर्म स्टडिंग, तो इज स्टडिंग। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, यानी एडवर्बल ध्यान रखनी है और वर्ब ध्यान रखनी है, कौन सी वर्ब यूज की जाएगी। नेक्स्ट है अपना प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या ध्यान रखना है, जैसे ऑलरेडी, जस्ट, येट, स्टिल, वंस, ट्वाइस, etc। ये सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। ये अगर 6 वर्ड सेंटेंस के अंदर मिलते हैं तो वो टेंस कौन सा होगा, अपना प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कब करना है, जब ऑलरेडी, जस्ट, येट, स्टिल, वंस, ट्वाइस इनमें से कोई भी एक वर्ड अपने को सेंटेंस में मिलता है तो हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे, जैसे आई ऑलरेडी, डू अपने को वर्ब फिल करनी है, माई वर्क। अब देखो आपको पहचान क्या मिल गई, यानी यहाँ पे अपने पास पहचान है ऑलरेडी, ऑलरेडी पहचान मिल गई। ये देखो ऑलरेडी, तो ऑलरेडी मिल गई, तो हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, आई हैव। और डू को यानी थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो डू, डिड, डन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। इस तरीके से अपने को याद रखना है, सिर्फ क्या रखनी है, एडवर्बियल याद रखनी है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके अंदर आपको सिंस या फॉर के साथ में टाइम लगा हुआ मिले, किसके साथ में, सिंस या फॉर के साथ टाइम लगा हुआ मिले तो अपने को हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। हैज़ बीन, हैव बीन के साथ यानी जो आएगी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। कब लगाना है, सिंस या फॉर के पास बाद सिर्फ आपको टाइम दे रखा हो, जैसे दे रखा हो सिंस मॉर्निंग, आपको पहचान मिल गई, यानी सिंस मॉर्निंग है, सिंस के बाद में टाइम दे रखा है तो आप पहचान जाओगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अपने को क्या यूज करना है, हैज़ बीन, हैव बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। जैसे इट रेन सिंस मॉर्निंग, देखो सिंस मॉर्निंग दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है सिंस मॉर्निंग, तो आपको क्या लगाना है, इट के साथ हैज आएगा, हैज़ बीन, रेन का रेनिंग हो जाएगा, तो हैज़ बीन रेनिंग, बस इतना सा है। नेक्स्ट है जैसे वी डांस फॉर 5 ईयर्स। अब देखो 4 के बाद में आपको 5 ईयर्स दे रखा है, टाइम दे रखा है फॉर 5 ईयर्स, तो वी के साथ हैव बीन, डांस का डांसिंग, बस इतना सा ध्यान रखना है और अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पास्ट टेंस की। प्रेजेंट अपना कंप्लीट हो गया, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं। पास्ट सिंपल के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, यस्टरडे, लास्ट वीक, अगो, ए फ्यू मंथ्स बैक। अगर ये वर्ड्स आपको दिखाई देती हैं, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यानी लास्ट के साथ में वर्ड लगे हो, कुछ भी हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट डे हो, लास्ट अगो हो, लास्ट ईयर हो, और यस्टरडे, लास्ट वीक, अगो, ए फ्यू मंथ्स बैक, और लास्ट के साथ में क्या लगाओ, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर लगा हो, तो अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है बस। अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और अगर डिड नॉट नहीं लगा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। कब करना है, जब यस्टरडे, लास्ट वीक, अगो, ए फ्यू मंथ्स बैक अगर अपने को सेंटेंस में लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल देखो, सी कम वर्ब का यूज करना है, हेयर, लास्ट वीक। अब देखो लास्ट वीक है तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, तो कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कैम। बस इतना सा ध्यान रखना है, अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस के अंदर व्हेन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी सेंटेंस जो होगा उसके अंदर अगर व्हेन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, तो दूसरी साइड जो ब्लैंक होगा वहां पे वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म भरनी होगी। वाज वर्ब और वर्ब के साथ में आईएनजी। कब, जब व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आए। कैसे, जैसे व्हेन आई इंटर्ड। अब देखो व्हेन आई इंटर्ड, इंटर्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द रूम, तो सी स्टडी, तो इस साइड अपने को क्या लगाना है, वाज स्टडिंग, यानी वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। कब, जब व्हेन के साथ में क्या लगा हो, यानी सेकंड फॉर्म लगी हो। तो यहां पे सेकंड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में अगर वाइल प्लस वोज वर्ब प्लस आईएनजी आपको दिखाई दे रहा है,
यानी वाइल के साथ में क्या लगा, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी लगी हो, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। उस साइड दूसरी साइड क्या लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। कैसे लगानी है, जैसे आई माई वॉक, आई माई वॉक वाइल सी वॉज स्लीपिंग। देखिए वाइल के साथ में क्या आ रखा है, वॉज स्लीपिंग, यानी वॉज वर्ब के साथ स्लीपिंग आ रखा है, यानी आईएनजी फॉर्म आ रखी है, तो इस साइड अपन क्या लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर व्हेन प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो वॉज वर्ब लगा के और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। अगर वाइल के साथ वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आ रखा है तो दूसरी साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। बस पास्ट कंटिन्यूस में आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के अंदर बिफोर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दिख जाए आपको, बिफोर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में दूसरी साइड लगा देना है। कब, जब एक साइड बिफोर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरी साइड हैड प्लस वर्ब थर्ड आ जाएगा। अगर आफ्टर के साथ हैड थर्ड आ रखा है, यानी हैड थर्ड आ रखा है और उसके साथ आफ्टर लगा है, तो दूसरी साइड अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बिफोर द टीचर्स कैम, अब देखो बिफोर के साथ में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है, तो द स्टूडेंट, अब देखो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, ब्रेक, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो हैड ब्रोकन, तो हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, द विंडो। समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो आई कैम आफ्टर ही हैड गॉन, अब देखो आफ्टर के बाद में क्या रखा है, हैड थर्ड आ रखा है, हेड के साथ आफ्टर के बाद में हेड थर्ड आ रखा है, तो उससे पहले अपन क्या लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, कम का कैम में चेंज कर देंगे। ये है परफेक्ट। नेक्स्ट अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या ध्यान रखना अपने को, सिंस या फॉर के साथ टाइम हो, सिंस या फॉर के साथ क्या हो, टाइम हो, और उसके बाद व्हेन बिफोर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए। यानी क्या लगा होना चाहिए, सिंस या फॉर के साथ टाइम। आप इनको नोट कर लें, सिर्फ 2 पेज का काम है, 2 पेज आप इनको अच्छे से 10-15 मिनट रोज दे दें, यानी 5 जब तक आपका एग्जाम होता है तो आपके कम से कम जो 7 या 8 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपको एक एक लाइन याद रखनी है, एक टेंस की एक लाइन याद रखनी है, यानी टोटल 12 लाइनें आपको याद रखनी है, यानी 12 टेंस की 12 लाइन याद रखनी है, तो आपका क्वेश्चन 8 के 8 जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। अब देखो सिंस या फॉर के साथ में क्या लगाओ, टाइम लगाओ, और उसके बाद में व्हेन या बिफोर के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तो आपको चेंज किस में करना है, हैड बीन, चेंज नहीं करना है सॉरी, हैड बीन के साथ में हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। कब, देखो अब एग्जांपल देखो, ये जो आए वो ब्लैंक्स है, यानी ये खाली आएगा। जैसे सी डांस फॉर 5 ईयर्स, अब देखो 4 के बाद में 5 ईयर्स आया, यानी टाइम आ गया, उसके बाद में व्हेन या बिफोर आ जाए और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए। ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है व्हेन के बाद में, तो अपने को क्या करना है, हैड बीन और जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो हैड बीन डांसिंग। इस तरीके से अपने को इसको कंप्लीट करना है, ये अपना क्वेश्चन सही हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इस एक लाइन को याद रखना है। अगर सेंटेंस के अंदर ये लाइन मिलती है तो अपने को ये वर्ब अपने को ऐड कर देनी है। नेक्स्ट अपना फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस के अंदर फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल के अंदर देखो टुमारो, टुमारो लगा मिले, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, या इस तरीके के वर्ड आपको मिले तो आपको क्या करना है, ज़्यादातर आपको ये मिलेगा टुमारो द नेक्स्ट डे, तो आपको सेल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। क्या करना है, टुमारो मिल जाए, द नेक्स्ट डे मिल जाए, तो सेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट। कैसे, जैसे आई, ये अपने को ब्लैंक है, ये यहाँ पे भरना है, मीट हिम टुमारो। अब आपको पहचान पकड़नी है बस कि टुमारो आ गया तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल है। कौन सा, फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है, तो फ्यूचर सिंपल की बात हो रही है तो सेल विल के साथ में क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो आई के साथ सेल, दे आई और वी के साथ क्या लगता है, आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। बाकी सभी जो सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ विल का यूज होगा। तो आई सेल मीट, आई सेल मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है, तो आई सेल मीट, बस इतना सा है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर व्हेन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आता है, यानी व्हेन के साथ में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस ई एस आता है, तो आपको क्या करना है, सेल बी विल बी के साथ में
मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना है। कब? जब वेन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आता है तो आपको दूसरी साइड में शैल बी या विल बी और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। कैसे? जैसे व्हेन आई एंटर द रूम, अब देखो व्हेन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंटर, इंटर है तो आपको क्या करना है, द रूम, सी स्टडी दे रखा है तो आपको करना है विल बी और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी स्टडिंग, तो विल बी स्टडिंग। बस कंप्लीट है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या ध्यान रखना है, अगर व्हेन या बिफोर के बाद, उसमें तो था व्हेन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें है व्हेन या बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस इसका यूज होता है तो आपको शैल हैव विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब देखो आप कहोगे सर इसमें भी व्हेन है इसमें भी व्हेन है, तो लेकिन आपको जो आंसर दो चार आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें दोनों नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। यानी उसमें ऐसे अपवाद स्वरूप जो क्वेश्चंस होते हैं वो साथ में दोनों आंसर नहीं देंगे। तो व्हेन या बिफोर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपको शैल हैव विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कैसे? जैसे बिफोर सी अराइव, अब बिफोर के बाद में देखो अराइव्स आ रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दूसरी साइड आपको समझ जाना है फ्यूचर परफेक्ट का यूज होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डिपार्टेड, शैल हैव डिपार्टेड का यूज होगा। ये अपना फ्यूचर परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी अंतिम जो टेंस है वो करने जा रहे हैं। सिंस या फॉर के साथ में टाइम लगाओ, सिंस या फॉर के साथ टाइम और उसके बाद में व्हेन या बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस लगा हो तो आपने को यूज़ क्या करना है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन और मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अपन इसका एग्जाम्पल भी अब करेंगे। उससे पहले आपको इसको यानी नोट्स के तौर पे यानी दो पेज होने वाले हैं, इनको अच्छे से लिखना है और उसके बाद में जितने भी आपके पास ग्रामर्स की बुक है उनमें आपको इन टेंसेज का जो मैंने जो तरीका बताया है यानी पहचान वाला, उस पहचान को देख के आप एक बार करके देखना तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे। सिर्फ आपको 12 लाइनें याद करनी है टेंस की, आपका टेंस पूरा कंप्लीट है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, इट रेन सिंस मॉर्निंग। अब देखो सिंस मॉर्निंग के बाद में क्या है, व्हेन, और व्हेन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कम यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दूसरी साइड अपने को क्या करना है, शैल या तो शैल आएगा, शैल हैव बीन, या फिर विल हैव बीन, विल हैव बीन का यूज होगा, और जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी फॉर्म। अब इट है, इट के साथ विल का यूज होगा तो विल हैव बीन रेन का रेनिंग। इस तरीके से आपके ये टेंस कंप्लीट है। ये जो आपका 17 से 18 मिनट का जो वीडियो बना है वो आपके पूरे के पूरे टेंसेस सही करवा देगा। आप एक बार यानी जो प्रैक्टिस है जो इसके टेंसेज की उनको देखना और मैंने जो पहचान बताई है उस अकॉर्डिंग करके देखना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। थैंक यू।